हमारे साथ प्रणय उपाध्याय हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। हमारी फॉरेन अफेयर्स एडिटर गीता मोहन भी जुड़ चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तारीफ। गीता, टैरिफ 18%, ये कदम हमारी कौन सी नीतियों का रिजल्ट है? देखिए, जैसे प्रणय ने बहुत सही कहा कि झुका नहीं भारत। भारत अपने बातों पर, अपने पोजीशन पर खड़ा रहा। ये बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि एंगेजमेंट में आपको देखना ये है कि जो जियोपॉलिटिक्स बदलता नजर आ रहा है, अमेरिका के लिए चीन को एंगेज करना बहुत जरूरी है। उसमें भारत एक ऐसा देश नजर आ रहा है जहां पर एंगेजमेंट भी हो सकता है और जो बाकी देशों के साथ काउंटर करने की कोशिश, यानी कि पर्टिकुलरली चीन को काउंटर करने की जी कोशिश में अगर कोई अमेरिका का साथ दे सकता है वो भारत है। लेकिन यहाँ पर सईद आपको जी पूरा स्टेटमेंट देखना होगा। उन्होंने ना केवल ये कहा कि 18% कर दिया गया क्योंकि बातचीत हुई और बहुत पुराने दोस्त हैं, बहुत घनिष्ठ संबंध है दोनों लीडर्स के बीच और देशों के बीच, इस वजह से उन्होंने बात रखी और 18% कर दिया। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने आश्वासन दिया है कि वो रूसी तेल लेना बंद कर देंगे। ये ऑफिशियली भारत ने अभी तक हमसे जी कंफर्म नहीं किया है सरकार ने। और ये कहा है कि हम वेनेजुएला का तेल ज्यादा लेना शुरू कर देंगे। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। ये देखना होगा कि क्या ये सही मायने में भारत करने वाला है, रूस के तेल को बिल्कुल जीरो और वेनेजुएला से तेल लेना शुरू कर देगा वापस से। और दूसरी बात उन्होंने यहाँ पे कहा है कि कि भारत के प्रधानमंत्री ने ये भी माना कि वो अमेरिकन चीजों को खरीदेंगे। $500 बिलियन वर्थ ऑफ एनर्जी, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और कोल की खरीद को वो अमेरिका से खरीदने वाले हैं। और ये भी कहा है कि यहाँ पर वो टैरिफ्स और नॉन टैरिफ बैरियर्स जो अमेरिका के अगेंस्ट है उसको जीरो कर देंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है सही, इसको पढ़ना जी पड़ेगा, देखना होगा कि क्या भारत नहीं, लेकिन सरकार अगर एक्चुअली अगर गीता सारे मान टैरिफ लीजिए और नॉन जिस टैरिफ बात बैरियर्स का को जीरो कर देगा। उल्लेख आप यहाँ पर कर रही हैं, प्रणय और गीता, हम दोनों आपसे समझना चाहते हैं। तो ये तो हमारी कूटनीति है, ठीक है। हमें अगर अगर हम अमेरिका को एक कदम अगर आगे बढ़ते हैं और वो 2 कदम हमारी तरफ आगे बढ़ता है तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, बुराई तो किसी भी चीज में नहीं है सईद, लेकिन क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जिस तरीके से गीता ने भी कहा कि ये एक बड़ा रणनीतिक फैसला होगा कि क्या भारत रूस से मिलने वाले तेल को बिल्कुल जीरो कर देने वाला है, क्योंकि जीरो तो इससे पहले भी नहीं था। और भारत ने कुछ फैसलों के आधार पर, कुछ निर्णयों को लिया था इस आधार पर, क्योंकि तेल की कीमत जो है वो इस तरीके से थी कि भारत को रूस से मिलने वाले तेल के ऊपर किफायती दाम मिल रहे थे और इसलिए भारत रूस से वो तेल खरीद रहा था। ये बात सही है कि पिछले कुछ समय के दौरान रूस पर पाबंदियां बढ़ी हैं, रूस से आने वाले तेल के अंदर मुश्किलें बढ़ी हैं और साथ ही जो प्राइस पैरिटी है उसके अंदर भी बहुत ज्यादा फायदा नहीं है। साथ ही ये भी इंडिकेशन है, क्योंकि वेनेजुएला की जो एक्टिंग राष्ट्रपति हैं रोड्रिगज, उन्होंने हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत की है और इस तरीके से एक बिल्डअप हुआ है कि रूस की बजाय वेनेजुएला का तेल जो है, क्योंकि वेनेजुएला से पहले भी भारत तेल खरीद रहा था और अमेरिका की पाबंदी के कारण ही भारत को वेनेजुएला से तेल खरीदना बंद करना पड़ा था। और अब अगर वो रास्ता खुल जाता है, देखिए भारत को तेल की जरूरत है, ये दुनिया जानती है, भारत ऊर्जा का आयातक है और इसलिए हमारे लिए अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है। गीता, एक देश के नाते अगर मान लीजिए हम अमेरिका को झुका पाए, ट्रंप को झुका पाए, टैरिफ कम करा पाए और भले ही हम किसी दूसरे देश या रूस से तेल ना खरीद कर कहीं और से खरीदें, तो ये भी हमारी कूटनीतिक जीत है। कहीं ना कहीं है क्योंकि हम डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहे थे सईद। ये बात सही है कि इस वॉर से पहले, रूस और यूक्रेन के युद्ध से पहले, भारत रूस से तेल नहीं खरीदता था, बहुत ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं खरीदता था। ये युद्ध के बाद ही ऐसा फैसला लिया गया क्योंकि ईरान पर सैंक्शंस बहुत थे। वेनेजुएला से तेल लेना वैसे ही बंद कर दिया था और हमारे इंडियन ऑयल प्रोजेक्ट्स जो थे वेनेजुएला में वो बिल्कुल बंद कर दिए गए। ईरान से तेल नहीं ले रहे थे। तो रूस एक बहुत अच्छा रास्ता ठीक निकला है भारत के गीता, ये लिए, जो वेस्ट एशिया लगातार के अलावा। हम पोस्ट दिखा रहे हैं ट्रंप का, अगर आपने पूरा पोस्ट पढ़ा हो तो इसकी खास बातें आपको क्या लगी? पहली बात तो हम पोस्ट पर ही देखें तो सबसे पहले उन्होंने कहा है कि भारत के प्रधानमंत्री की तारीफ करते हुए कहा कि वो बहुत उनका रिस्पेक्ट करते हैं, ये दोस्ती पुरानी है, घनिष्ठ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इसके चलते उन्होंने कहा कि उन्होंने ट्रेड डील जो यूनाइटेड स्टेट्स और भारत के बीच होना है उस पे जो रेसिप्रोकल
उन्होंने लगा दिया था, उसको 25% से 18% कर दिया है। जो बाकी 25% रूस के तेल की वजह से लगा था, वो शायद तब बंद हो जाएगा जब जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्होंने जिस तरीके से कहा कि प्रॉमिस किया है, तो वो भी ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन उन्होंने एक और बात कही कि जो टैरिफ्स है अमेरिका के अगेंस्ट, उसको भारत ज़ीरो करने वाला है। ये एश्योरेंस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि $500 बिलियन की खरीदारी भारत करेगा अमेरिकन प्रोडक्ट्स की, और ये तीसरी बहुत बड़ी बात है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए हमें कॉन्फर्मेशन के लिए भारत सरकार की तरफ हमने उनसे सवाल पूछे हैं कि ये स्टेटमेंट पढ़िए, जरा बताएं इसमें से आप लोग क्या कंफर्म कर रहे हैं, क्योंकि क्या भारत असल में रूस से गीता, तेल लेना बिल्कुल बंद कर देगा? ये कॉन्फर्मेशन इसकी ये जरूरी है। और क्या हम अमेरिका के टैरिफ बिल्कुल जीरो कर देंगे? ये भी जरूरी है जानना। गीता, बने रहिए आप हमारे साथ। सिद्धार्थ जरावी भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, बिजनेस टुडे के मैनेजिंग एडिटर। सिद्धार्थ, हमारे भारतीय व्यापार के लिए ओवरऑल हम आपसे समझना चाहते हैं, ट्रंप का यह निर्णय कितनी राहत वाला और कितना बड़ा? देखिए, ये काफी बड़ा एक फैसला है और इसकी संभावना पिछले सप्ताह ही मिली थी, जब डोनाल्ड ट्रंप ने दावोस में एक प्रश्न के उत्तर में ये काफी बड़ा संकेत दिया था। अब दो इसमें बड़े सवाल जो निकल के आते हैं कि अभी क्यों, और इसके कॉन्टोर्स क्या हैं, इसके समीकरण क्या हैं। ये इस समय पे इस कारण से डील हो रही है क्योंकि आप जानते हैं कि जो मदर ऑफ ऑल डील्स का जी, व्याख्यान जी, स्वयं यूरोपियन यूनियन ने किया था, तो एक प्रेशर बना था, डोमेस्टिकली बहुत बड़ा प्रेशर बना था अमेरिका में कि भारत को आपने इतना दूर और अपने से अलग क्यों किया। और डोनाल्ड ट्रंप के लिए जो भी वैश्विक समीकरण हो, वो हर पुराने मसौदे को, हर पुरानी ट्रीटी को, हर पुराने अलाय को बदलना चाहते हैं, बट इतना संभव नहीं कि चाइना और भारत दोनों को अपने से अलग करें। चीन को उन्होंने अपने करीब रखा था, आप जानते हैं कि उन पे ये टैरिफ नहीं लगे थे, जबकि सबसे ज्यादा अगर किसी प्रकार जी। की डंपिंग हो रही है वो चीन कर रहा है। इसलिए आज मैं मानता हूं कि ये एक फर्स्ट स्टेप है, और 3 से 4 महीने पहले से ही लगातार मैं, गीता और हमारे बाकी सहयोगी और साथी इस बात का बार बार यहाँ पे उल्लेख कर रहे हैं इंडिया टुडे समूह की चैनलों पे कि भारत ने कहा है पहले ये जो आपने टैरिफ 25% और ये जो एक प्रकार से पेनल्टी लगाई, और आपके कई साथियों ने और सरकार के जो वहां सदस्य हैं अमेरिका में, उन्होंने अभद्र भाषा का प्रयोग किया और इस प्रकार से नीच भाव से भारत के बारे में बात की, इससे आप थोड़ा बचें। तो आपने देखा है पिछले दिनों में इस प्रकार के बयान भी कम हुए हैं। जी, दूसरी तरफ ट्रंप साहब के बहुत ही नजदीकी और खास व्यक्ति को भारत में राजदूत बना के भेजा गया है, और उनके आने के बाद थोड़े समीकरण बदले। और ये जो आज फोन पे बातचीत हुई है, मेरा ये मानना है कि कुछ और भी बातें हुई होंगी जिनका अभी पूरी तरीके से खुलासा नहीं हुआ है अमेरिका की तरफ से। ठीक है।